सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। JEE मेन में छाए हिमाचल के मेधावी, शिमला के अर्णव ने हासिल किए 99.62%। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए देश की सबसे बड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन के पहले चरण यानी जनवरी 17 के लिए पेपर 1 BE BTech का परिणाम घोषित कर दिया है। NTA JEE मेन रिजल्ट 2023 आधिकारिक वेबसाइट jmein.nta.nic.in और ntaresult.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जेई मेन में हिमाचल के मेधावियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। शिमला के अर्णव सिंगल ने 99.62% स्कोर किया है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर के तनिष्क शर्मा ने 99.03% हासिल किए हैं। महिला IPL में बोली के लिए हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट। मुंबई में 13 फरवरी को पहले महिला IPL के लिए होने वाली बोली में हिमाचल प्रदेश की 5 महिला खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रदेश से 22 खिलाड़ियों ने महिला IPL के लिए पंजीकरण करवाया था। इसमें 5 खिलाड़ियों हरलीन देओल, सुषमा वर्मा, वसुवी फिस्टा, चित्रा जम्वाल और सुष्मिता कुमारी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। साइबर अपराधियों ने चंबा के व्यक्ति को लगाया 72 लाख का चूना। लॉटरी का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने चंबा जिला निवासी छांगाराम को 72 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। पीड़ित ने साइबर पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं साइबर पुलिस ने बताया कि पहले अपराधियों ने छांगाराम को 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने के नाम पर फोन किया। इसके बाद पीड़ित को मोबाइल पर मैसेज भेजे। वहीं लॉटरी के नाम पर पीड़ित को बार बार फोन करते रहे। कहा गया कि पहले कुछ पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद लॉटरी की पूरी रकम खाते में डाल दी जाएगी। वहीं पीड़ित साइबर अपराधियों की बातों में आ गया और अकाउंट में पैसे भेजने शुरू कर दिए। करीब 200 बार पीड़ित ने बैंक जाकर और गूगल पे से साइबर अपराधियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। पीड़ित ने बताया कि अपराधियों की बातों में आकर उसने 72 लाख रुपए उनके बताए अकाउंट में डाल दिए। वहीं छांगाराम ने पुलिस को बताया कि जिसे पैसे भेजे हैं वो अपना नाम संदीप बताता था। पीड़ित ने जब अपने साथियों से आपबीती सुनाई तो पता चला कि उसे ठगा गया है। इस पर पीड़ित ने शिमला साइबर थाने में शिकायत दर्ज की है। अदानी समूह ने रखा 8.5 रुपए भाड़े का प्रस्ताव। ऑपरेटर बोले 10 रुपए 20 पैसे नहीं, अब लेंगे लगभग 12 रुपए। ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा बिलासपुर BDTS और अदानी सीमेंट कंपनी समूह के पदाधिकारियों के बीच पिछले कल हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में अदानी समूह ने BDTS पदाधिकारियों को प्रति टन 8.5 रुपए प्रति किलोमीटर सीमेंट ढुलाई माल भाड़े का प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रक ऑपरेटरों ने सिरे से नकार दिया। BDTS पदाधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि वे अब 10 रुपए 20 पैसे नहीं बल्कि 12 रुपए 40 पैसे माल भाड़ा लेंगे। उधर मांगे गए समय के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से माल भाड़े पर अधिसूचना जारी न करने पर ट्रक ऑपरेटर आज आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। बताएं कि स्कूल में कितना स्टाफ कम, उच्च शिक्षा निदेशालय ने डिप्टी डायरेक्टर से मांगी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने अब युक्तिकरण की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऐसे स्कूलों की डिटेल मांगी गई है जहां बच्चों की संख्या के मुताबिक स्टाफ नहीं है। वहीं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय एरिया से जल्द ये रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इन्हीं खामियों के आधार पर यह तय होगा कि नई तबादला नीति के नियम क्या होंगे। शिक्षा विभाग इसका पूरा खाका तैयार करेगा और उसके बाद में ये मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए अलग से कोई भी तबादला नीति नहीं बनी है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जनजातीय और ग्रामीण एरिया में ही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले ब्लॉक ड्रग पार्क और अन्य बड़ी योजनाओं के लिए जल्द लाएंगे बजट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की बड़ी योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि बजट कांग्रेस की सुक्खू सरकार जल्द लाएगी। इस बाबत वो जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र के समक्ष ब्लॉक ड्रग पार्क समेत जल शक्ति विभाग की और अन्य बड़ी परियोजनाओं पोंग डैम और बीबीएमबी के बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की जाएगी। बागवानी, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण जैसी परियोजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल बैठाकर प्राथमिकता से प्रयास करेंगे। प्रमोशन को हार्ड एरिया में लगाने होंगे 3 साल, स्टेनोग्राफर भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन। हिमाचल सरकार ने तृतीय श्रेणी में स्टेनोग्राफर के भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशित तारीख से मान्य होंगे। नए नियम विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय और लोकसभा आयोग को छोड़कर अन्य सभी विभागों पर लागू होंगे। स्टेनोग्राफर के पद भी पदोन्नति के लिए तय नियमों में ऐसे विभाग जिनमें जूनियर स्टेनोग्राफर का पद हो, उनमें 5 साल का नियमित सेवाकाल या ग्रेड के साथ नियमित रूप से की गई सेवा को मान्य गिना जाएगा। जबकि जिन विभागों में जूनियर स्टेनोग्राफर का पद स्वीकृत नहीं है लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट का पद है तो 7 साल का सेवाकाल माना जाएगा। इसके साथ ही पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक ड्यूटी देनी होगी। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनका सेवाकाल अब 5 साल ही बचा होगा उनके लिए यह शर्त लागू नहीं मानी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम 3 साल लगाने अनिवार्य होंगे। एचपीयू में तबादले, 27 उपकुल सचिव, अनुभाग अधिकारी इधर से उधर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कुल सचिव एकता कापटा ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय में एक साथ 27 उपकुल सचिवों से लेकर कई अनुभाग अधिकारियों, शाखाओं और जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। एक शाखा से दूसरी शाखा में बदले गए अधिकारियों में विजय कुमारी को उपकुल सचिव वित्त शाखा में तैनाती दी गई है। वहीं शिव कुमार को एसपीयू शाखा, नरेश कुमार को उपकुल सचिव स्थापना शाखा, मीना कुमारी को आईआईएचएस में, भीम सिंह जसरोटिया को उपकुल सचिव भर्ती शाखा, देवीराम को उपकुल सचिव इकडोल, अमर सिंह को उपकुल सचिव वित्त शाखा, रमेश शर्मा को सहायक कुल सचिव सीओ विंग, सुशील कुमार को पदोन्नत कर पुनर्मूल्यांकन शाखा में सहायक कुल सचिव, किशोरी लाल को सहायक कुल सचिव मूल्यांकन शाखा लगाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की तय होगी जवाबदेही, मंत्री ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह फैसला लिया है। परिणाम बेहतर लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में बीते कुछ साल से बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम लगातार कम हो रहा है। वहीं कोरोना संकट के दौरान परीक्षाएं नहीं होने पर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया। ओपीएस पर गुमराह न करे भाजपा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना लागू की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के इंदिरा स्टेडियम में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रदेश के कर्मचारियों से ओपीएस को लागू करने का वादा किया था, जिसे प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही लागू करके पूरा किया है। कहा कि भाजपा ओपीएस मसले पर कर्मचारियों को सिर्फ गुमराह ही करती आई है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश में ओपीएस लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उन्हें ओपीएस के तहत पेंशन का प्रावधान होगा। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।